नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपी अब तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का आगाज होने वाला है। राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री भोपाल पहुंचे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो उद्घाटन करेंगे। 11 फरवरी तक गेम्स चलेंगे। हजारों खिलाड़ी। पहला ऐसा मौका है सर, मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कर रहा है। जी को धन्यवाद, उन्होंने मेजबानी का ये अवसर मध्य प्रदेश को दिया है। मैं मध्य प्रदेश में सभी खिलाड़ियों का देश के दिल में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अद्भुत आयोजन होगा ये। प्लीज सामने से रवि इधर हो जा, मैं इधर। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है, मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना है और हजारों खिलाड़ी कई गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलों का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के 8 बड़े शहर शामिल हैं। अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत राजधानी भोपाल से होने वाली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन करने वाले हैं इस आयोजन का। 11 फरवरी तक गेम्स चलेंगे। 11 फरवरी तक प्रतियोगिताएं होंगी। तो अब से थोड़ी देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन करेंगे आज। तो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जान लेते हैं। सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रंजना, आपसे कुछ ही देर में मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। क्या कुछ तैयारियां हैं? जी सुमित, बिल्कुल। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। टीटी नगर स्टेडियम में तैयारियां पूरी तरह से हैं और अब से कुछ ही देर बाद शुभारंभ होने वाला है। और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं सुमित, तो आप देखेंगे कि लगातार जो खिलाड़ी हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि खेलो इंडिया हिंदुस्तान का दिल धड़का दो यूथ गेम्स 2022 जगह जगह पर आपको ये जो पोस्टर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर अगर आपको दिखाऊं तस्वीरों में थोड़ा सा कि यहाँ पर लगातार जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और मध्य प्रदेश की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर तैयार की गई हैं। रंगारंग जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुतियां भी की जाएंगी आज शुभारंभ के अवसर पर। और मध्य प्रदेश की जो खासियत है, मध्य प्रदेश की जो खूबियां हैं वो इनको दिखाई गई हैं। लेकिन सुमित, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज ये जो ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का पल है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। उसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा ये जो गौरव का क्षण है और जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर अपने अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग मध्य प्रदेश के शहरों में जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। और इसके बाद मध्य प्रदेश में कई ऐसे पल आए हैं, जैसे G20 हुआ, NRI समिट हुआ और इसी के साथ ही कई ऐसे इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी है वो भी मध्य प्रदेश कर रहा है। लेकिन यहाँ के आगे अगर कहें तो मीडिया फिलहाल प्रतिबंधित है और जो तस्वीरें हमें अब तक यहाँ पर जो दिखाई दे सकते हैं, हम आप तक पहुंचा सकते हैं, वो हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको। और अब से कुछ ही देर के बाद सुमित जो शुभारंभ है वो होने वाला है और इस क्षण के तमाम जो खिलाड़ी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो इस क्षण के साक्षी भी बनने वाले हैं। सुमित, ठीक है, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। रंजना, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटनी की महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रीति सूरी ने कटनी नगर निगम का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था। उनके साथ ही 3 निर्दलीय पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है।
मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और आज बीजेपी को कटनी जिले में बहुत बड़ी सफलता मिली। बीजेपी के कई बागियों की घर वापसी हुई। इसमें कटनी की महापौर प्रीति सूरी भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रीति सूरी के साथ 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए और कुल मिला के जो काम हो रहे हैं होने हैं वो जनता के हित में ठीक से होते रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और हितानंद शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हम उनके नेतृत्व में आगे और शहर में जो हमारी कटनी शहर के विकास रुके हुए हैं, शहर के विकास में आगे गंगा बहेगी। वहीं कांग्रेस ने प्रीति सूरी के बीजेपी में शामिल होने पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के लिए निष्कासित नेता कटनी की मेयर को भारतीय जनता पार्टी में वापस प्रवेश देकर अपनी ही पीठ ठोकी। आइए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत। इसमें भाग ले और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहीं और नहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभानी शुरू की है और देश भर के 6000 से ज्यादा खिलाड़ी 27 खेलों में भाग लेने के लिए 13 दिन तक मध्य प्रदेश के 9 अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, इसको भी जानने का अवसर मिलेगा तो खेलों में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे थे और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी हमारे नए प्रतिभावान खिलाड़ी और नए रिकॉर्ड बनाएंगे, नए रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अंडर 19 की टीम जीत कर आई है सर। मैं अपनी ओर से अंडर 19 वुमेन्स टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। शानदार प्रदर्शन भारत की बेटियों ने किया है और इनमें से ही कई भविष्य की ऐसी खिलाड़ी हैं जो भारतीय मेन टीम में भी खेलेंगी। और आपने आईपीएल में भी जिस तरह से देखा, जो आईपीएल वुमेन लीग की जिस तरह से बोली लगी है वो अपने आप में दिखाता है, इतनी तो मेंस के लिए भी शायद आज से 10 साल पहले नहीं लगी थी। सर, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश है, रामचरित मानस। चलिए तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। 27 प्रकार के गेम यहां पर खेले जाएंगे इस आयोजन में और हजारों खिलाड़ी इसका हिस्सा बनेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया है, लेकिन यात्रा के खत्म होने के साथ ही इस पर सियासत भी हो रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के बाद से एमपी की सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो शांति के साथ लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। वहीं गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का असर है कि बीजेपी भी फरवरी में स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। पूरा देश राहुल गांधी जी को सैल्यूट कर रहा है। जिन लोगों ने, मुझे तो अभी मैं अपने कक्ष में न्यूज़ देख रहा था,
तो वहाँ ब्रेकिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः फरवरी से अब स्नेह यात्रा निकालेगी। एमपी में इस साल चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे जुबानी जंग और तेज होगी। तो चुनावी साल है और सियासी तल्खियां और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज ने आज कमलनाथ पर तीसरा सवाल दाग दिया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ मेरे सवाल से क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने वादा क्यों नहीं पूरा किया, वो रोज झूठ बोलते हैं। अगर कमलनाथ की सरकार ने कृषक कन्या विवाह योजना के लिए 51,000 रुपयों का ऐलान किया था तो अब तक वो क्यों नहीं मिले। कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं पूछ काय को रहे, पूछेंगे तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए, इतने झूठ बोले पूरे नहीं किए, अब नए नए झूठ रोज बोल रहे हो कि ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए, डोली उठवा दी, बेटी ससुराल भिजवा दी, लेकिन धेला नहीं दिया, धेला। तो वहीं इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि आप एक बार फिर से झूठ का पुलंदा लेकर आ गए। आपने बीजेपी के नारी शक्ति संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस की संख्या दोगुना करेंगे। लेकिन माताओं की सेवा का वचन निभाने के बजाय आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आए दिन प्रदेश में खबरें आती हैं कि एम्बुलेंस के अभाव में गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। तो एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखें रिपोर्ट। चुनावी साल है और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। कांग्रेस का आरोप पत्र बनाने वाली कमेटी में शामिल पारस सकलेचा का कहना है कि कांग्रेस इस बार जनता के सामने बीजेपी शासनकाल में हुए 150 बड़े आर्थिक घोटाले और 300 से ज्यादा अनियमितताएं लेकर आएगी, जो सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती साबित होगा। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। कि सरकार अपने मकसद के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप रही है और उन पे हम सारे उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं और लगभग कई सभी के दस्तावेज हमने इकट्ठे किए और उनको हम आरोप पत्र समिति में शामिल कर रहे हैं। तो आरोप पत्र समिति में हम अभी एक 150 घोटाले, जिसे फाइनेंशियल घोटाले, उनको निकाल रहे हैं पहले। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बेबुनियादी बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी इस चुनाव में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है और पुराने मुद्दों को लेकर अगर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का लगातार विकास के काम चल रहे हैं और हम विकास की बात को लेकर चुनाव में जाएंगे और जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि 150 मुद्दे और 150 मुद्दे लेके कौन आ रहा है? पारस सकलेचा, जिसको न्यायालय ने झूठा घोषित कर दिया है। जो आदमी खुद झूठा है वो अगर किसी भी प्रकार के मुद्दे निकाल के सोशल मीडिया पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके झूठे मुद्दे को जवाब देने के लिए तैयार है। और बहरहाल कांग्रेस जहां बीजेपी सरकार पर अनियमितता का आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। इसमें कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो जनता ही करेगी।
27 फरवरी से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा का बजट सत्र 1 महीने तक चलेगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के सत्र के दौरान सभी विषयों पर चर्चा के लिए भरपूर समय मिलेगा। मौजूदा विधानसभा का ये अंतिम बजट सत्र होगा। चुनावी साल में ये सत्र काफी अहम होगा। 27 तारीख फरवरी से 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र रहेगा। अब उसके क्वेश्चन भी लगना प्रारंभ हो जाएंगे। ये सत्र बजट का है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले दिन महामहिम राज्यपाल इस पर अपना भाषण देते हैं, फिर उसके बाद में कृतज्ञता ज्ञापन पे भाषण होते हैं और मुख्यमंत्री उसका समापन करते हैं। फिर बजट का उपस्थापन होता है। देखिए, बीच में छुट्टियां भी हैं होली वगैरह की, और सत्र में पर्याप्त समय दिया है। और वैसे भी चर्चा के लिए तो कभी मना किया ही नहीं है, समय बढ़ाते हैं, इस बार भी बढ़ा। वहीं श्योपुर में बरगवा थाना इलाके के बरीदेह सरकार हनुमान मंदिर में लूट की खबर है। यहां 5 हथियारधारी बदमाशों ने मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की। मंदिर के महंत का कहना है कि सीने पर बंदूक लगाकर करीब 1.5 घंटे तक बदमाश मंदिर पर लूटपाट करते रहे। उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस बारे में डीएसपी मनीष यादव का कहना है कि मंदिर पर लूटपाट होने की शिकायत मिली है। मौका मुआयना करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, झरका झरका के बताइए सब कर मक्कर की सब जिम्मे जे पेटी में नहीं पड़ने करिए में ले जाने के भाग में क्या करते हैं। जिन्ना पकड़ो नहीं गुजरात से बड़ी खबर है। दुष्कर्म के एक और मामले में आसाराम दोषी करार दिए गए हैं। गांधीनगर कोर्ट में दोषी करार दिए गए हैं आसाराम बापू। सजा का ऐलान कल होगा। आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए हैं। आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। 2 बहनों ने मामला दर्ज कराया था आसाराम और नारायण के खिलाफ। गुजरात से बड़ी खबर, दुष्कर्म के एक और मामले में आसाराम दोषी करार। गांधीनगर कोर्ट में दोषी करार दिए गए आसाराम। सजा का ऐलान कल होना है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भोपाल में ठेले में धमाके से मचा हड़कंप। सिलेंडर में आग लगने के बाद